स्टूडेंट्स, बैक टू माय चैनल। आपका अदिति मैसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड डिस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कि हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड डिस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है और कैसे डिनोट करते हैं और कैसे पहचानते हैं। तो मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो पहले मैं आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स बताऊंगी। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई से एन क्रॉस एन, इसका हर्मिशियन मैट्रिक्स कोई हमारी मैट्रिक्स है जो एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसका डिनोट करने का बहुत ही सिंपल है कि ए स्टार इज इक्वल टू ए, अथवा ए थीटा से भी हम डिनोट करते हैं। मैं आपको बता दूं ए थीटा इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा क्या होता है, ए स्टार और ए थीटा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ये ए स्टार एंड ए थीटा एक ही चीज़ है। अथवा में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ए स्टार या ए थीटा हमारा सेम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ए स्टार या ए थीटा। जिस तरह आपको दिख जाए तो ये हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कंजुगेट ट्रांसपोज है। ये क्या, जैसे आप कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना नहीं आता है, ये कंजुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या मतलब इसके डिनोट कैसे करते हैं। तो मैंने फुल कॉन्सेप्ट वन वीडियो डाली हुई है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अलग से, तो आपको लिंक आई टैब में शो हो रही होगी, तो आप टच करके लिंक देख सकते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारी कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होती है ए, फिर ए इज अ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, फिर ए थीटा इज अ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की कंजुगेट ट्रांसपोज होती है। जैसे आप फाइंड कर कंजुगेट ट्रांसपोज, आपको नाम से हो रहा होगा कंजुगेट ट्रांसपोज। जैसे मैं आपको बता दूं कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना कंजुगेट होता है। ए बराबर ये हमारा कंजुगेट होता है, ट्रांसपोज होता है ए की पावर टी इज इक्वल टू ए। किसी रो या कॉलम को चेंज करना ये हमारा ट्रांसपोज होता है। तो कंजुगेट ट्रांसपोज मिलकर हमारा बनता है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे हम ए थीटा या ए स्टार से डिनोट करते हैं। ये हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में कैसे फाइंड करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब कोई भी हमारी मैट्रिक्स दी गई हुई है तो उसको हमें कंजुगेट ट्रांसपोज में चेंज करना है, और कंजुगेट ट्रांसपोज में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद वह हमारी मैट्रिक्स एक ही कहलाती है। अगर एक कहलाती है तो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं कोई एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, बट एग्जांपल के पहले मैं आपको एक नोट बता दूँ जिससे आपको बहुत ही चीज़ समझ में आए कि एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं आपको नोट बता रही हूँ। ये एक नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। Thus the diagonal elements of a Hermitian matrix are or real। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा दूं कि ये नोट क्या दिया हुआ है, क्या लिया हुआ है। मैंने नोट लिया हुआ है 10 डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। कि ये हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट्स रियल होंगे, सभी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स रियल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स नहीं जानते बेसिक, तो हम बेसिक नॉलेज मैंने वीडियो में बताई हुई है, आप देख सकते हैं मेरी बेसिक क्या मैट्रिक्स होती है। मैंने मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व काफ़ी मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, बेसिक भी आपको बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो अगर आपको डायगोनल एलिमेंट्स निकालना नहीं आता, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, कोई भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे 0 1 2 3, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, तो हमारे ऑल रियल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आर
इज़ नॉट रियल, आई मीन इमेजनरी, इमेजनरी रहेंगे, बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। तो आपको ये फोकस करना है। इसमें आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये हमारे एग्जांपल ले रही हूँ मैं। 1 - 2y 1 + i 2y - 2 5 - i 1 - i और i + 5 3। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 × 3 की मैट्रिक्स ली हुई है, जिसमें मैं आप देख सकते हैं ये हमारे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। हमारे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स और रियल हैं, मतलब सभी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स रियल हैं, वास्तविक हैं। वास्तविक क्या होते हैं, जैसे कि आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे। -∞ से +∞ तक हमारे ऑल रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर आप जानते होंगे रियल नंबर क्या होते हैं। तो हमारे ऑल रियल नंबर आते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर ऑफ डायगोनल मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितनी भी हमारे ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वे हमारे इट्स नॉट आर रियल। ओके, वे हमारे ऑल रियल नहीं होते हैं। वे हमारे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बट रियल नहीं होते हैं। बट आप कितना फोकस करना है कि हमारे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। अगर आपसे कोई भी बेसिक इतना आपसे कोई भी MSQ MCQ कुछ में भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि हर्मिशन से रिलेटेड कि आपके हर्मिशन मैट्रिक्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं, इमेजनरी होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, क्या होते हैं। तो आपको ये फोकस करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। आई मीन हर्मिशन मैट्रिक्स से ऑल डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं ऑल, एंड सभी डायगोनल एलिमेंट्स को ऑफ मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट रियल। ओके, सभी रियल नहीं होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कि चलिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे आपको बताया हुआ है मैंने कि आपको क्या करना है। A* बराबर A, आई मीन कोई हमारी मैट्रिक्स ली हुई है। लेट A = A, मैंने कोई मैट्रिक्स ली हुई है तो इसका हमें चेंज करना है कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा A के इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा A के इक्वल आ रहा है तो वह हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अगर नहीं आ रही तो हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगी। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज पहले हम कंजुगेट निकालते हैं। ओके, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कंजुगेट निकालते हैं ट्रांसपोज। मैं पहले कंजुगेट निकाली हूँ, लेकिन आपकी चॉइस है या आप कंजुगेट निकालिए या ट्रांसपोज। अगर आपको कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे नहीं फाइंड करते आपको नहीं आते तो प्लीज़ आप मेरी एक बार वीडियो वॉच कर सकते हैं, बहुत ही इसी तरीके से मैंने बताई हुई है। तो मैं पहले कंजुगेट निकाली। कंजुगेट कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं, हम रो या कॉलम को चेंज नहीं करते, बस ऑल कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, उन्हें रिप्लेस कर दें प्लस माइनस में। तो जैसे कि -2i तो +2i 1 - i -2i प्लस ये कुछ भी नहीं करते हैं इसमें चेंज 5 माइनस प्लस आई में मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं करना होता है। आपको सिंपली कॉम्प्लेक्स जो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं उन्हीं में आपको प्लस माइनस का जब आप कंजुगेट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो ओनली आपको आई मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर उसी में प्लस माइनस का चेंज करना होता है। प्लस माइनस का चेंज मतलब प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, या आप ये कह सकते हैं कि हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं बट ऑल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं करते। रियल नंबर में हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है, ओनली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस माइनस का चेंजमेंट करना पड़ता है। आपको इतना फोकस करना है जैसे 1 - i तो 1 + i -i + 5। जैसे कि आप देख सकते मैंने रियल नंबर में कोई भी प्लस माइनस का चेंज नहीं किया हुआ है। तो हमारी आ गई है कंजुगेट मैट्रिक्स। क्या है ये हमारी कंजुगेट मैट्रिक्स, जिसे हम कंजुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम निकालेंगे कंजुगेट निकल चुका है। अब कंजुगेट मैट्रिक्स का हम कंजुगेट मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज निकालेंगे। कंजुगेट का ट्रांसपोज को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, डैश अथवा AT से भी डिनोट करते हैं या A से भी करते हैं। ओके, तो दोनों तरीके से हम डिनोट करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप T भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी ही ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम और रो को 3 रो है तो 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 2 i, इसमें हम प्लस माइनस का कोई भी मतलब आपको चेंजमेंट नहीं करना होता है। आपको 3 मतलब जितनी भी रो है अगर 3 × 3 की है तो 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर दीजिए। 4 × 4 की तो 4 रो को 4 कॉलम में चेंज कर दीजिए। 5 × 5 की है तो 5
रो को 5 कॉलम में चेंज कर दीजिए। 3x4 की तो 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर दीजिए। आई मीन आपको मैं बता दूं, या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, बट आपको एक प्रोसेस एक ही बार करना। मैं हर वीडियो में आपको बार बार बताती हूँ, जब भी मैं आपको ट्रांसफर निकालना बताती हूँ। तो मैंने आपको जैसे बता दूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, -2i -2 + 5 + i i 1 + i -i + 5 3। तो ये हमारी फाइनली इसी को हम क्या कहते हैं, ए थीटा। इसी को हम ए थीटा कहते हैं। तो ए थीटा आ चुका है आपका i -2i 1 + i 2i प्लस का है, प्लस का 2i -2 -i + 5 1 -i 5 + i 3। फाइनली आपका आंसर आ चुका है। ये हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ए थीटा आ चुका है। तो हम ए थीटा कैसे फाइंड करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, ये कोई भी हमारी मैट्रिक्स दी गई हुई है तो सबसे मैं आपको बता दूं हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि आपके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स रियल होने चाहिए। आई मीन आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, ओके। बीच के डायगोनल एलिमेंट्स ये -1 -2 3 हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे और रियल होने चाहिए, और रियल हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है। हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स की यही पहचान होती है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स और रियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते हैं। और हमारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे, वे आपको रियल नंबर नहीं देखेंगे, ओके। तो आपकी कोई मैट्रिक्स दी गई है, मैंने एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आपको कंजुगेट मैट्रिक्स में चेंज करना है। कंजुगेट मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। कंजुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें कॉम्प्लेक्स रियल नंबर में आपको प्लस माइनस का चेंजमेंट नहीं करना होता, आपको माइनस का मल्टीप्लाई ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर में करना होता है। तो माइनस का -2i में तो प्लस का 2i, 1 + i प्लस का i है तो माइनस का i हो गया, 2i प्लस का है तो माइनस का 2i एंड माइनस का 2, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 5 - i तो 5 + i, 1 - i तो 1 + i, i + 5 -i + 5 3 का 3। तो आपकी 3x3 की कंजुगेट में चेंज हो गई। अब कंजुगेट मैट्रिक्स को ही हम ट्रांसपोज में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, कंजुगेट मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज में चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करना। या तो आप 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर लीजिए, या तो आप 3 कॉलम को पकड़ लीजिए, 3 कॉलम को 3 रो में चेंज कर लीजिए, एक ही बात है, आपका सेम ही आएगा। बट आपको दोनों प्रोसेस नहीं करने, आप एक प्रोसेस करने। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने रो को कॉलम में चेंज किया है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 1 2i 1 -i देख सकते हैं। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये आपकी फाइनली आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स में आ चुकी है। ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसे हम ए थीटा स्टार कहते हैं। तो फाइनली आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स किसी भी सिंपल मैट्रिक्स आपकी दी हुई है ए, तो आप कैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालेंगे, और ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आपको समझ आ गई होगी कि आपको पहचान यही है कि आपके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स की पहचान होती है। तो आपको ये नोट रखना है, ओके। आई होप आपको ये हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम ऑल अपडेट्स मिलती रहे कि मैं ऑल ट्रिक्स एंड टिप्स काफ़ी ट्रिक डालती हूँ एंड ऐसे। तो आप जुड़ जाइए। और मैं आपको अब दूसरी सेकंड बताती हूँ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हर्मिशियन मैट्रिक्स का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब उसका कुछ भी नहीं होता है, स्टार इज इक्वल टू -a, कुछ भी नहीं होता, उसमें -a लग जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ और उसमें क्या चेंजमेंट होता है, मैं आपको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में बताती हूँ। ये मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताया है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अपोजिट होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, और कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू AI n क्रॉस n इज कॉल्ड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई मीन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि हमारी स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है इफ़ यदि A स्टार इज इक्वल टू -a। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ भी नहीं होता है, -a आ जाता है और कुछ भी नहीं होता है।
तो हमारे ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए एंड अथवा ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। आई मीन हम कोई मैट्रिक्स दी हुई तो इसकी फॉर्मेशन इसी का अपोजिट, जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है तो ए, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू कोई भी, तो हम उसका कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो हमारी माइनस ए के इक्वल आती है। आई मीन हमारा माइनस आगे आ जाता है, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे अगर ए में तो हमारा ए के ही इक्वल आएगी, इसलिए हमारी माइनस ए के इक्वल होती है। इसका भी एक नोट होता है। नोट क्या होता है इसका वेरी इंपॉर्टेंट नोट होता है। इसका नोट क्या होता है, ऑल the diagonal elements of a skew Hermitian matrix are pure imaginary और जीरो। चलिए मैं आपको बता दूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, तो डायरेक्ट है, कुछ भी नहीं है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर हेर्मिटियन मैट्रिक्स आर प्योर इमेजिनरी और जीरो। आई मीन हमारी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर हेर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं हेर्मिटियन मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर रियल, हमें सभी एलिमेंट्स रियल होंगे, बट स्क्वायर हेर्मिटियन में रियल नहीं होते हैं। इसमें हमारे प्योर इमेजिनरी और जीरो, आई मीन या तो हमारे इमेजिनरी होगा या तो जीरो होगा, बस दो ही होंगे, या तो जीरो या तो इमेजिनरी, या तो जीरो या तो इमेजिनरी। इमेजिनरी और जीरो को छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। ओके, या तो इमेजिनरी होगा या तो जीरो होगा। जैसे आपको कोई एग्जांपल है, ये 0 माइनस आई 5 माइनस 2i, तो मैं आपको बता दूँ ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारा जीरो होगा या तो हमारा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी मतलब i 2i 3i 4i कुछ भी। ओके, तो ये हमारा इमेजिनरी होगा या तो हमारे जीरो होंगे, बट हमारे ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकती है, इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब कोई मतलब नहीं है। बट आपको इतना फोकस करना है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर हेर्मिटियन मैट्रिक्स आर प्योर इमेजिनरी और जीरो। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, बताती हूँ कैसे हम फाइंड करते हैं। कोई मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ फर्स्ट, i5 3 + 2i -5 0 i/2। मैंने बताया ना ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको ओनली मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स से। हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, मैंने जैसे कि 3 × 3 की कोई मैट्रिक्स ली हुई है तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, या तो हमारा प्योर इमेजिनरी होगा या तो हमारा जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं इमेजिनरी होगा या तो जीरो होगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी या ऐसे कुछ भी नहीं होगा, या तो इमेजिनरी अथवा जीरो, बट रियली कुछ भी नहीं होगा। बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, रियल कुछ भी हो सकता है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको स्क्वायर हेर्मिटियन मैट्रिक्स में इतना ही फोकस करना है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे प्योर इमेजिनरी अथवा जीरो होते हैं। ओके, तो आपको इतना ही रिमाइंड करना है। तो हम कैसे निकालते हैं, इसका कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस करते हैं। पहले हम कंजुगेट निकालेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया ए थीटा ए स्टार कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, तो हम इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, आई के इमेजिनरी नंबर में हम माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, एंड हमें रियल नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर में हमें माइनस का मल्टीप्लाई कराना होता है। आप मैट्रिक्स में इमेजिनरी नंबर में आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स में, और कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे इमेजिनरी नंबर में आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का प्लस आई का माइनस आई, 5 कोई फ़र्क नहीं, 3 - 2i। इमेजिनरी नंबर में आपको मल्टीप्लाई कराना है, रियल नंबर से आपको कोई मतलब नहीं होता है। -i/2 -3 - 2i -i/2 प्लस का 3i। जब भी आप कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी आप कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो आप कुछ भी मत कीजिए, मैट्रिक्स में इमेजिनरी नंबर में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इमेजिनरी नंबर में माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, बस।
और रियल नंबर सबको कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आपकी कंजुगेट ट्रांसपोज आ गई है, ये हमारी कंजुगेट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारी ये कंजुगेट मैट्रिक्स होती है। अब हम निकालेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आई मीन ट्रांसपोज कंजुगेट का। तो कैसे निकालते हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हम 3 रो को 3 कॉलम में चेंज करेंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स दी हुई है। तो हम 3 रो को 3 कॉलम में चेंज करेंगे। तो -i 5 3 -2i -5 0 -i/2। थर्ड रो को -3 -2i -i/2 3i। तो आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है। ये हमारी कहलाती है स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमारी फाइनल स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स आ चुकी है। तो कुछ भी नहीं करना होता है, आई मीन AIJ इज इक्वल टू -AJI। कंजुगेट निकाल के AIJ को AJI में चेंज कर देते हैं। ओके, रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कुछ भी नहीं करना होता। तो आप फर्स्ट देख सकते हैं कि इसके कैसे, ये हमारा A इज इक्वल टू क्या आ गया, लास्ट में मैं आपको बता दूँ। A इज इक्वल टू, आप ये देख सकते हैं A इज इक्वल टू A थीटा इज इक्वल टू -A। फाइनली आपका A थीटा इज इक्वल टू -A कैसे हैं आप देख सकते हैं। i 5 3 + 2i -5 0 i/2 -3 + 2i i/2 -3i। अगर आप A थीटा में माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा A ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। जैसे कि माइनस का i प्लस i प्लस का 5 प्लस का 3 + 2i 5 0 प्लस का i/2 प्लस ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 2i प्लस का i/2 प्लस का 3i। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें A थीटा में जो मेरा निकला है स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर मैं A थीटा में माइनस का मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारा सेम प्रोडक्ट A ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगी तो A ही आएगा। क्या आएगा, A। देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगी तो A आ जाएगा। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारा A कोई मैट्रिक्स दी हुई है A, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, उसको हम कंजुगेट में चेंज करेंगे। कंजुगेट में कन्वर्ट करके कंजुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में चेंज करेंगे, कंजुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे, आई मीन A थीटा निकालेंगे, जिसे हम A थीटा A* कहते हैं। A थीटा में निकाल के जब आप देखेंगे कि हमारा A के इक्वल आएगा, आई मीन -A के इक्वल आएगा। अगर आप A में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका सेम A आ जाएगा। ये आप इसमें A थीटा में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेम A ही आएगा। तो ये बोला गया A थीटा इज इक्वल टू -A, आई मीन आपकी कोई मैट्रिक्स दी गई हुई है A, तो अगर आप निकालते हैं A थीटा तो उसका वैल्यू -A के इक्वल आ रही, तो हमारी स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है, जो कि जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स प्योर इमेजिनरी और 0 होते हैं। ये आपको फोकस करना है। तो आई होप आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे ऐसे होप करती हूँ कि आपको कुछ 1-2% समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। एंड ऐसे ही अदिति मैथ्स आर्मी में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।